समझ ली तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गरीबी एक सजा नहीं है, बल्कि यह हमारी खुद की कमजोरियों और आदतों का नतीजा है। चाणक्य, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा विद्वान और रणनीतिकार कहा जाता है, उन्होंने हजारों साल पहले ही इस बात को समझा लिया था कि इंसान की गरीबी का कारण न तो उसकी किस्मत होती है और न ही हालात। असल वजह होती है हमारी सोच और हमारी आदतें। सोचो, अगर तुम रोज वही गलतियां करते रहोगे तो क्या कभी जीवन बदल सकता है? अगर तुम अमीर बनने के सपने देख रहे हो लेकिन खुद की आदतें और सोच पर काम नहीं कर रहे, तो क्या सच में तुम्हारे सपने पूरे होंगे? नहीं। धन होना सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए नहीं है। धन तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। चाणक्य ने कहा था, धन से बड़ा कोई मित्र नहीं और धन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। धन सही हाथों में हो तो समाज का कल्याण करता है और गलत हाथों में हो तो विनाश करता है। इसलिए गरीब रहना एक विकल्प नहीं है, गरीबी को हराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज के इस पहले अध्याय में मैं तुम्हें उन 3 मूल आदतों और सोच के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हें अमीर बनने से रोकती हैं। अगर तुम इन्हें पहचान कर छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह न केवल एक ज्ञान है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। दोस्तों, क्या तुम यह बात जानते हो कि दुनिया के 80% लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वह अपनी गलत आदतों को सही मानते हैं? वह कभी अपने अंदर झांक कर यह देखने की कोशिश ही नहीं करते कि उनकी असली कमजोरी क्या है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुमने अभी खुद को नहीं बदला तो आने वाले 10 सालों में तुम कहां खड़े होंगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे भी उसी गरीबी में जिएं जिससे तुम गुजर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो यह वक्त है जागने का। तुम्हें खुद को बदलना ही होगा, अभी इसी वक्त। दोस्तों, आज मैं तुमसे एक सच्चाई कहने वाला हूं जो शायद तुम्हें चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें बदल सकती है। गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह खुद की कद्र नहीं करता। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम सच में अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो या फिर तुम दिन भर बेकार की चीजों में फंसे रहते हो? समय की बर्बादी के 3 बड़े कारण हैं: बेकार की आदतें और मनोरंजन, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल और घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करना। यह चीजें तुम्हारे समय को बर्बाद कर रही हैं। सोचो, दिन के 4-5 घंटे अगर तुम इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो तो साल भर में यह लगभग 1500 घंटे होते हैं। क्या तुम जानते हो कि इतने समय में तुम कोई नई स्किल सीख सकते थे, एक बिजनेस शुरू कर सकते थे या किसी नई नौकरी के लिए खुद को तैयार कर सकते थे? चाणक्य का एक और मंत्र है, जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में अपना समय गंवाता है वह जीवन में बड़े लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर सकता। समाधान यह है कि तय करो कि हर दिन कितने घंटे इन चीजों के लिए खर्च करोगे। एक समय सीमा तय करो और उससे ज्यादा समय इन चीजों पर बर्बाद मत करो। दूसरा बड़ा कारण है योजना की कमी। जब तुम्हारे पास कोई योजना ही नहीं होगी कि दिन भर में क्या करना है तो तुम अपना समय यूं ही गंवा दोगे। चाणक्य कहते थे, बिना योजना के कार्य करने वाला व्यक्ति अंधे की तरह भटकता है, उसके हाथ में सिर्फ असफलता लगती है। समाधान यह है कि हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करो। रात में ही अगले दिन के कामों की लिस्ट बना लो। सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करो। तीसरा बड़ा कारण है आलस और टालमटोल। आज नहीं, कल कर लेंगे। यह सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हें गरीब बनाए रखता है। आलस तुम्हारे समय को चुपचाप चुरा लेता है और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। चाणक्य ने कहा था, जिसने आलस को जीत लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। समाधान यह है कि टाल मटोल करने की आदत को खत्म करो। जो काम है उसे अभी करो। एक छोटा कदम अभी उठाओ, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। धीरे धीरे यह आदत बनेगी। दोस्तों, समय ही धन है। अगर तुम हर घंटे की कीमत समझ जाओगे तो अमीर बनने की राह आसान हो जाएगी। सोचो, एक अमीर व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं और तुम्हारे पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वह इन घंटों का सही इस्तेमाल करता है और तुम इन्हें बर्बाद कर देते हो। चाणक्य का मंत्र है, एक क्षण भी बेकार मत जाने दो। समय का जितना सही उपयोग करोगे, सफलता तुम्हारे उतने ही करीब आएगी। एक कहानी जो तुम्हें झकझोर देगी। पुराने समय में एक गरीब लड़का था जो दिन भर बेकार घूमता रहता। उसके पास समय था लेकिन वह उसे बर्बाद करता था। एक दिन उसे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, समय की बर्बादी ही गरीबी की जड़ है। आज का समय सही जगह लगाओ, कल तुम्हारी किस्मत बदलेगी। उसने बुजुर्ग की बात मानी। हर दिन उसने अपना समय ज्ञान अर्जन, नई स्किल सीखने और मेहनत करने में लगाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। आज वह लड़का एक सफल व्यापारी है और उसका नाम दुनिया जानती है। यह कहानी तुम्हारे लिए एक सबक है। समय की बर्बादी बंद करो, समय को सही जगह लगाओ और सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने समय को बर्बाद करते रहोगे या फिर तुम चाणक्य की इस सीख को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना लोगे? आज से, अभी से तय करो कि तुम्हारा हर एक घंटा तुम्हें अमीर बनने के करीब ले जाएगा। याद रखो, आज का सही समय निवेश तुम्हारे कल का उज्जवल भविष्य है। दोस्तों, कई बार हम खुद को अमीर बनने से रोक लेते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कारण क्या है? फिजूल खर्ची। छोटी छोटी चीजें जो हमें सस्ती लगती हैं
वही धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देती हैं। चाणक्य कहते थे, एक एक पैसा इकट्ठा करके ही व्यक्ति बड़ा धन अर्जित करता है। फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता। सोचो, अगर तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च हो रहा है तो अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। फिजूल खर्ची के 3 बड़े कारण हैं। 1, जरूरत और इच्छा में फर्क न समझना। यह चीज मुझे चाहिए और यह चीज जरूरी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत मानकर पैसे खर्च कर देते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, पार्टियां, घूमना फिरना, ये सब जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इच्छाएं हैं। सोचो, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होती, फिर भी तुम इन्हें ऐसी चीजों पर क्यों बर्बाद कर देते हो जिनसे तुम्हारा भविष्य नहीं बनता? समाधान यह है कि हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? इच्छाओं को कंट्रोल करो। जब तक तुम्हारे पास अतिरिक्त धन ना हो, फिजूल चीजों पर खर्च मत करो। दूसरा बड़ा कारण है दिखावा। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने या खुद को बड़ा दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन याद रखो, दिखावे से कभी अमीरी नहीं आती, यह तुम्हें और गरीब बना देती है। चाणक्य का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। समाधान है कि दिखावे के लिए खर्च करना बंद करो और अपने पैसे को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाएं। अगर तुम्हारे पास पैसों की बचत और निवेश की आदत नहीं है तो यह भी एक कारण है कि तुम अमीर नहीं बन सकते। चाणक्य ने कहा था कि धन की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। तुम्हें क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा बचाओ। बचत को सही जगह निवेश करो ताकि पैसा और पैसा बनाए। पुराने समय में एक व्यापारी का बेटा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर फिजूल खर्ची करता था। महंगे कपड़े, घोड़े, दोस्तों के साथ दावतें। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि बेटा, धन का सम्मान करो वरना एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ सालों बाद व्यापार में घाटा हुआ और घर की स्थिति बिगड़ गई। पैसा था नहीं और आदतें फिजूल खर्ची की थीं। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता गया। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर तुम पैसों की कदर नहीं करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। पैसों की सही कदर कैसे करें? हर महीने के खर्च का बजट बनाओ, कहां पैसा जा रहा है यह देखो और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करो। जितना कमाते हो उसमें से पहले खुद को बचत दो। पहले खुद को पैसा दो, फिर दूसरों को। निवेश करो, सोने, जमीन या बिजनेस में निवेश करो। जो पैसा बेकार पड़ा है उसे काम पर लगाओ। याद रखो, पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन उसे बर्बाद करना बहुत आसान है। अगर तुम अपनी फिजूल खर्ची पर काबू पालोगे तो अमीर बनने का पहला बड़ा कदम उठाओगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था और यह आज भी सच है। धन को कमा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, पर इसकी बर्बादी कभी मत करो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने पैसों का सम्मान करोगे या उन्हें यूं ही बहा दोगे। जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम गलत संगत में फंस गए तो यह तुम्हारे भविष्य को खत्म कर सकती है। चाणक्य का मंत्र है, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति की संगत तुम्हें अमीरी और सफलता की ओर ले जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज या तुम्हारी संगत तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं या फिर वे तुम्हें गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं? गलत संगत के 3 बड़े लक्षण हैं। पहला, नकारात्मक लोग। गलत संगत की पहली पहचान है नकारात्मक लोग, जो हर वक्त तुम्हें यह बताते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते रहते हैं। इनसे सावधान रहो। चाणक्य कहते थे कि नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना खुद के सपनों को मारने जैसा है। समाधान है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और सकारात्मक तथा प्रेरणादायक लोगों की संगत में रहो। दूसरा, आलसी और लक्ष्यहीन लोग। अगर तुम्हारी संगत उन लोगों के साथ है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो दिन भर बेकार बैठे रहते हैं या फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन जाओगे। याद रखो, लक्ष्यहीन लोगों के साथ वक्त बिताना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। समाधान है कि उन लोगों के साथ रहो जो मेहनती हैं और कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं। ऐसे लोगों की संगत ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तीसरा, बुरी आदतें फैलाने वाले लोग। गलत संगत में अक्सर बुरी आदतें